आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 2019 से लेकर 2024 तक ये सबसे ज्यादा विवादित भर्ती रही है उत्तर प्रदेश की और पूरे देश में, और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि व्यापक चर्चा हो रही है। अभी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस भर्ती से जुड़े हुए कई सारे पक्षों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साल 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती संपन्न कराई गई थी और 19 के बाद से 2024 तक इस भर्ती को लेकर के कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गईं। और सबसे बड़ा विवाद जो इस भर्ती को लेकर के था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित सीटें थीं, जो ओबीसी, एससी, एसटी, जो इनमें आरक्षण वाली सीटें थी, उनका आवंटन इसमें ठीक तरीके से नहीं किया गया। यानी ओबीसी की जो 27% सीटें थी उनको पूरा ना भर करके केवल 3.6% सीटें ही भरी गई। हालांकि सरकार ने इस बात को बिल्कुल सही माना था कि ये भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से संपन्न की गई है। और योगी जी ने समय समय पर, आप हाल फिलहाल में देखेंगे इलेक्शन से पहले भी 2024 के, इस भर्ती के काफी गुणगान किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पारदर्शी शिक्षक भर्ती हमने कराई है। और 2 दिन पहले इस 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आरक्षण में आवंटित सीटों में जो घोटाला हुआ है, इसको लेकर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। और ये फैसला आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में ये साफ पाया गया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण की जो आवंटित सीटें हैं वो ठीक तरह से, या जो मानक निर्धारित किए गए थे आरक्षित वर्ग के लिए, पूरी तरह से उन मानक के आधार पर चयन नहीं किया गया है रिजर्व कैटेगरीज के अभ्यर्थियों का। ओबीसी 27% आरक्षण जो ओबीसी को मिला है उसमें केवल 3.6% अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है। और जिस तरह से हाई कोर्ट का ये आदेश ऑर्डर आया है कि फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट, यानी जितने भी शिक्षक इसमें चयनित हुए हैं उस लिस्ट को दोबारा से बनाया जाए, ये उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट का आदेश है कि फिर से एक फ्रेश लिस्ट तैयार की जाए सभी 69,000 शिक्षकों की। अर्थात आप ये कह सकते हैं जब ये आदेश आया है तो जितने विवाद इससे पहले मतलब इस आदेश के आने से पहले जितने विवाद इस भर्ती से जुड़े हुए थे उससे ज़्यादा कहीं और विवाद अब निकल करके सामने आ गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची तैयार होगी तो उसमें ऑलरेडी जो नौकरी पर जो ऑलरेडी चयनित शिक्षक हैं, जो नौकरी अभी वर्तमान में कर रहे हैं पिछले 4 से 5 वर्षों के दौरान, वो भी इस नई चयन सूची के आधार पर काफी हद तक प्रभावित होंगे। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरियां भी जा सकती हैं इसमें। यह फैसला आने के बाद कोर्ट का अब उत्तर प्रदेश सरकार की कल एक मीटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े मंत्री हैं या अधिकारी हैं, उन सबकी एक बैठक हुई है और उसमें यह फैसला किया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आदेश इन विवादों से जुड़ा हुआ हाई कोर्ट ने दिया है उसके अनुसार ही उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नई चयन सूची तैयार होगी। यानी योगी जी का ये आदेश कल हो गया है, कल की मीटिंग के बाद में, कि उत्तर प्रदेश सरकार इस हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है, बल्कि जो भी गाइडलाइंस हाई कोर्ट के द्वारा जारी की गई हैं और जो भी आरक्षण के मानक हैं उनके आधार पर नई चयन सूची तैयार की जाएगी। और मीटिंग में यह आश्वासन भी दिया गया है कि कोई भी आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपने अधिकारों से वंचित नहीं होगा, सभी को इसमें समान मौका दिया जाएगा और इसमें जो भी वंचित रह गए अभ्यर्थी उनका भी चयन होगा। पहले यह भी समझा जा रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के खिलाफ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाए इस फैसले के खिलाफ, लेकिन अभी जो है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शंस अब मात्र ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए आरक्षित वर्गों का ज्यादा नुकसान ना हो इस बात का सरकार पूरी तरह से ख्याल रखेगी भी। इसीलिए नई चयन सूची पर जो है योगी सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। तो जब ये नई चयन सूची तैयार होगी उसमें आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था या जो वंचित रह गए थे आरक्षण का लाभ के चलते, उनको भी अब इस सूची में शामिल किया जाएगा। इससे प्रभाव ये होगा जो वर्तमान में ऑलरेडी नियुक्ति पाए हुए अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं, उनमें से बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो अपने पद से भी हटाए जा सकते हैं। यानी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी इसमें जाने की पूरी आशंका है। तो ऐसे में ऐसे शिक्षकों का एक वर्ग है जो उनसे भी ये बात निकल करके सामने आ रही है कि जिन शिक्षकों के नौकरी के ऊपर ये सवाल आएगा जो ऑलरेडी चयनित हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
अनरिजर्व कैटेगरीज के वे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी चयनित है और अभी वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के एक तरीके से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं अपनी नौकरी को बचाने के लिए। लेकिन अगर सरकार का स्टेक देखें तो सरकार ऐसे शिक्षक जो वर्तमान में अभी पढ़ा रहे हैं उनके लिए सरकार समायोजन की एक योजना ला सकती है। सरकार भी चाहेगी कि जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको भी उनके पदों से ना हटाया जाए, किसी ना किसी रूप में उनको भी रखा जाए। कि अभी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक चुनौती वाला कार्य हो गया है कि किस तरह से जितने भी इस भर्ती से संबंधित जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग वर्गों से हैं, यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं। सरकार को सभी के हितों को देखना होगा इसमें। और इलेक्शन का, चुनाव का समय है ये, कुछ समय बाद इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहेगी सरकार, क्योंकि इसका खामियाजा भी हम लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। भर्तियां भी एक बड़ा मुद्दा रही हैं इलेक्शंस के लिए यहाँ पर। तो अब ये मान करके चल सकते हैं जो ऑलरेडी चयनित शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई समायोजन की व्यवस्था जरूर करेगी। अगर समायोजन की व्यवस्था नहीं की जाती है तो वे अभ्यर्थी, आप जानते हैं, जो चयनित ऑलरेडी और अपने पदों से जब वो हटाए जाएंगे इस नई चयन सूची के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे और ये भर्ती फिर से विवादों से जुड़ जाएगी। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है। एक ये है नई चयन सूची में जो बीएड डिग्री धारक हैं, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं है। तो इस वाली 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड डिग्री धारक हैं उनका क्या होगा? जो नई चयन सूची में शामिल किए जाएंगे, क्या बीएड डिग्री धारक उस नई चयन सूची में शामिल किए जाएंगे या केवल बीटीसी वाले ही शामिल किए जाएंगे, या जो बीएड वाले पहले से नौकरी कर रहे थे वो बाहर होंगे? जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, आप इसको मान करके चलिए कि उसमें जो बीएड डिग्री धारक हैं और जो पहले से चयनित भी हैं वो बीएड डिग्री धारक उसमें रहेंगे ही, और जो नए बीएड डिग्री धारक थे और उसमें उस नई चयन सूची में भी वो आएंगे बीएड वाले, क्योंकि ये भर्ती पहले ही हो चुकी थी। और अगर आप देखें जो नई शिक्षक भर्तियां आएंगी उसमें जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक के लिए मान्य नहीं होंगे, लेकिन ये पुरानी शिक्षक भर्ती जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें बीएड डिग्री धारक जो इस भर्ती से जुड़े हुए थे, जो चयनित थे और जो नई सूची में आएंगे वो बीएड डिग्री धारकों को इसमें शामिल किया ही जाएगा। क्योंकि यदि आप 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखोगे तो उस विज्ञापन में जो मूल ओरिजिनल विज्ञापन था उस समय का, उसमें प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापक के लिए जो पात्र थे, पात्रता जो रखी गई थी, उसमें आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता में बीएड को भी शामिल कर लिया गया था उस समय। तो जो नए चयन सूची बनेगी उसमें बीटीसी और बीएड दोनों शामिल होंगे। बाकी आगे देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरह से इस चयन प्रक्रिया को संपन्न करती है। साथ ही जो ऑलरेडी चयनित अध्यापक हैं उनके लिए इस आदेश में ये बात कही गई थी कि 2024 और 25 का जो सेशन चल रहा है तब तक तो ये नियुक्ति पर आराम से रहेंगे, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के मन में भी अब ये शंका है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। आप देख रहे हैं रोज़, आप 2 दिन से आप देखिए टेलीविज़न पर भी, अब नेशनल मीडिया पर भी सारे शिक्षक, बहुत सारे शिक्षकों को आप देख पाएंगे कि उस तरह से वो बड़ी चिंता में डूब गए हैं कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। और ये बात चिंता की भी है, उनमें उनकी क्या ही गलती है जो ऑलरेडी चयनित हैं। ये जो सारा का सारा जो कार्य है ये सरकार के द्वारा किया गया है। तो मेरे ख्याल से जो चयनित अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको सरकार कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करेगी। तो ये सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन ऐसे पैदा हो गए हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास ही नहीं है। देखते हैं इस पर को लेकर जो है सरकार का क्या अपडेट, या जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसका क्या अपडेट आता है। और सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द इस भर्ती से जुड़ी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो जल्दी संपन्न कर ली जाएं, क्योंकि अगर अब ये टाल मटोल करेंगे तो इलेक्शंस आ रहे हैं पास में, उसमें इसका नुकसान जो है पार्टी कभी भी नहीं भुगतना चाहेगी दोबारा से। और रही नई शिक्षक भर्ती की बात, तो अब नई शिक्षक भर्ती जिसकी पहले कोशिश की जा रही थी अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कि 40 से 45 हज़ार पदों पर नई शिक्षक भर्ती आएगी 2024 वाली, ठीक है। एक शिक्षक भर्ती देने की जो बात की जा रही थी इलेक्शंस के पहले, उस पर भी इसका असर अब पड़ने वाला है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग के पास में, या फिर आप कहेंगे सरकार के पास में, एक और बहाना आ गया है कि पहले ये 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अब ये नए सिरे से पूरा कार्य इस पर ही होगा 69,000 शिक्षक भर्ती पर, कि जब तक ये 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं हो जाती है, ये क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक नई शिक्षक भर्ती आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी अगले 2 से 3 महीने में तो हाईकोर्ट का ये आदेश है कि अगले 3 महीनों में नई सूची तैयार की जाए। और आप 3 महीने मान करके चलिए, तो ये 3 महीने अगर आप लेते हैं तो ये वाला वर्ष तो पूरा समाप्त हो ही जाएगा लगभग। उसके बाद 2025 में या फिर 2026 में कहीं जाकर के उम्मीद कीजिए कि ये नई शिक्षक भर्ती 2024 में जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो और उसका समय आगे चला गया है।
क्योंकि ये वाले जो पद हैं, नए वाले पदों पर भी इस 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रभाव देखने को मिल सकता है। चलिए, इस भर्ती को लेकर जैसे कोई और नया अपडेट आएगा हम आपके साथ तुरंत इसको शेयर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।